सीयूईटी एग्जाम इस समय पर लाखों छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। जिस एग्जाम को सरकार ने इसलिए लागू किया कि छात्रों के लिए काम आसान हो सके, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन आसानी से हो सके, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो। जैसा कि स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मनमानी करती थी, कभी कभी वो बहुत ज्यादा फी चार्ज करती थी स्टूडेंट से फी चार्ज करने के साथ साथ उनकी ये भी मनमानी होती थी, वो सिलेबस वगैरह बताती ही नहीं थी कि किसको देकर, कौन से एग्जाम को देकर आप एडमिशन लेंगे, जिसकी वजह से आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाते थे, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ता था। कई वजहें थी। उसको खत्म करने के लिए साथ में छात्रों को एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना हो, एक ही एंट्रेंस एग्जाम की फी देना हो, जिसके थ्रू उनका एडमिशन सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हो सके। आज वही एग्जाम कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरा है और वो परेशानी है सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन फॉर्म। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चीजें आसान हुई हैं, चीजें आसान एक दिशा में हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो छात्रों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई हो चुकी हैं, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी को चूज करने से लेकर फॉर्म फिलअप के रजिस्ट्रेशन से लेकर और उसके साथ ही सब्जेक्ट सिलेक्शन में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको लेकर छात्र आज परेशान हैं, जिसको लेकर छात्र बिल्कुल परेशान हो सके हैं कि कैसे मुझे क्या चीज करना है। छात्रों के लिए ये जो परेशानी इस समय पर बनी हुई है उसके लिए मैं यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। सीयूईटी के फॉर्म फिलअप यदि आपने अभी तक नहीं किए हैं, आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि अब किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए एक ही एग्जाम है, वो है सीयूईटी यूजी 2024, जिसके लिए आपको उसका एग्जाम देना होगा और उसके बाद जब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। मैं यहां पर कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि इस मुहिम में जो ये परेशानी आप सभी की है इसको दूर करने की इस मुहिम में आप सभी हमारे साथ रहें। सीयूईटी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी समस्याएं हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। आपने फॉर्म नहीं फिल किया है वो प्रॉब्लम भी मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बेहद जरूरी है, जहां पर आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो चलिए मैं आपके लिए यहां पर जानकारी आपको देता हूं क्या है परेशानी जो आपकी इस टाइम पर बनी हुई है। लगातार हर वीडियो के कमेंट में ऐसे बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं जो कि वहां पर स्टूडेंट ये कह रहा है, सर बताइए सर सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाया, सर एप्लीकेशन फॉर्म को रीओपन होना चाहिए, सीयूईटी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड होना चाहिए, फिर से मुझे मौका मिलना चाहिए, करेक्शन में मैंने गलती कर दिया, करेक्शन में मुझे और सब्जेक्ट चुनने थे, मुझे सब्जेक्ट चूज करते टाइम समझ ही नहीं आया। अब यहां मैं आपको बताता हूं कि आखिर दिक्कत हो क्या रही है। दिक्कत यह हो रही है कि छात्रों के लिए एनटीए ने जो फॉर्म रिलीज किया वो बहुत पहले कर दिया और जिसकी वजह से छात्र अपने बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में, आखिर उनको भी तो पता होना चाहिए, एनटीए को भी तो पता होना चाहिए कि सीबीएसई एग्जाम कब करवा रही है, आखिर ये चीज कौन पता करेगा, ये चीज किसको पता होना चाहिए। इधर छात्र अपने सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहा है, स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहा है और वहां पर फॉर्म ऑनलाइन की जो डेट है वो आपकी समाप्त हो जा रही। अब आखिर छात्र करे तो करे क्या, फॉर्म फिलअप उसने नहीं किया, इसमें क्या सिर्फ उसी की गलती है, क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है उसके बोर्ड एग्जाम का, क्या इस चीज को कौन समझेगा, क्या एनटीए को इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि छात्र यदि छूट गया है फॉर्म फिलअप के लिए तो इक्वलिटी की इस लड़ाई में यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसको अपीयर होना है, उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जब उसके पास एकमात्र विकल्प रह गया है सीयूईटी। तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो को फिर से नहीं खुलना चाहिए? आखिर यह सवाल कोई तो करे, किसी को तो करना चाहिए इस चीज के बारे में। यहां पर जो लाखों छात्र इस समय पर इस एग्जाम के बाहर बैठे हुए हैं, जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, उनको अपना एग्जाम देना है, उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। सर अब तो एडमिशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी सिर्फ सीयूईटी का मार्क मांग रही है, मैंने फॉर्म ही नहीं फिलअप किया। स्टूडेंट, ये जो समस्या है, आखिर वन नेशन वन एग्जाम यहां पर फेल होता है, क्योंकि जब छात्र फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएगा, जब डेट को ओवर कर दिया जाएगा, जब उसके बोर्ड एग्जाम के साथ डेट को ओवर कर दिया गया, उसको टाइम नहीं दिया गया, अंतिम के कुछ दिनों में वेबसाइट वर्क ही नहीं कर रही है, इसमें सिर्फ छात्र की गलती नहीं हो सकती है। इसके लिए आप सभी जितने छात्र यहां पर हैं, कहीं ना कहीं मैं आप सभी के साथ हूं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर मैं एक ट्वीट करने वाला हूं। आज शाम को आप सभी के लिए एक ट्वीट होगा, शाम के 4 बजे सभी लोग आप उस ट्वीट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, उस ट्वीट को मैं सेंड करूंगा, आप सभी लोग उसको रीट्वीट करेंगे। रीट्वीट करने के साथ उसके नीचे जो आपको हैशटैग दिखेंगे, हैशटैग का मतलब आप थोड़ा सा समझें, उन दोनों हैशटैग को, 2 हैशटैग आपके पास होंगे, सीयूईटी पोस्टपोन, सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों हैशटैग आपको नीचे लगाने हैं। साथ में एनटीए को टैग करना है,
इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एनटीए को आपको जरूर टैग करना है। जितने अकाउंट मैं अपने ट्वीट में टैग करूंगा उतने सभी अकाउंट को आपको भी टैग करना है, प्रॉपर हैशटैग के साथ आपको भी ट्वीट करना है। मेरे ट्वीट को आप रीट्वीट करेंगे, एक ट्वीट आप स्वयं से करेंगे, और उसके साथ ही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं आपको ईमेल आईडी एक दे रहा हूं, उस पर आप अभी तुरंत एक मेल छोड़ें। यदि आपने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है, करेक्शन में आपने गलती किया है, करेक्शन में क्या गलती हुई है मैं आपको बता रहा हूं, क्या गलती आखिर आपने करेक्शन में किया है। करेक्शन में यदि आपको सभी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के लिए आपको एप्लीकेबल होना है, आपको एलिजिबल होना है, उसके लिए 3 डोमेन कम से कम होने चाहिए, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि 3 मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज होना चाहिए। 5 चीजें होंगी तभी आप सभी के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए कुछ कोर्सेज में सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। कुछ कोर्सेज में सिर्फ डोमेन मांगा जा रहा है, मान लीजिए 3 डोमेन ही मांगा जा रहा है, 2 डोमेन ही मांगा, जैसे एकेटीयू का बी फार्मा कोर्स है, मान लीजिए सिर्फ पीसीबी या पीसीएम मांगा जा रहा है, 3 ही डोमेन मांगे जा रहे हैं, उसके लिए तो समस्या नहीं है, 3 ही आपने चुने हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप उसके अलावा आपका मन बदलता है, आप और सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं, तो आखिर उसके लिए ये चीज जानकारी कौन देगा? इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना? छात्र पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहा है, आखिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये चीज थोड़ी सी समझना चाहिए, थोड़ी सी बात तो आनी चाहिए कि स्टूडेंट को आसानी हो, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दे, एग्जाम दे दे, डोमेन को मान लीजिए वो चुन लेता है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी, भैया यदि वो उस यूनिवर्सिटी को नहीं चुना है तो उसका एडमिशन ही आप नहीं देंगे। ये कहां तक सही है? उस यूनिवर्सिटी की वो काउंसलिंग ही नहीं कर पाएगा जिस यूनिवर्सिटी को उसने एप्लीकेशन फॉर्म में चुना नहीं। आखिर आपके पास सीयूईटी के पास सभी यूनिवर्सिटी ऐड है ना, जब सभी सीयूईटी में ऐड हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन कहां आ जाता है? हम सब्जेक्ट चूज करें, सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे, आप हमें सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल कीजिए। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें यूनिवर्सिटी में जो भी आपके पास हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी है। आप सभी लोग यदि करेक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म को भी चाहते हैं कि फिर से खुले, करेक्शन विंडो फिर से खुले, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए कि आपका मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट ही आपका मैं लूंगा, इससे अधिक समय आपका नहीं लगेगा। शाम को आप तैयार रहिए, शाम को 4 बजे हम सभी लोग एक साथ ट्वीट करेंगे। उस समय एक वीडियो भी मैं आपको 3 बजे के आसपास दे दूंगा और भी अच्छे से जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसके साथ ही थोड़ा सा इस चैनल के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है, उसको समझते हुए चलना है। और सीयूईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भी फिल करना है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास आपकी तरफ से और एक बड़ा प्रयास, थोड़ा सा बड़ा प्रयास मैं भी कर सकता हूं, और चीजें होना मुमकिन होंगी जरूर। ये चीज आप जान लीजिए कि मुमकिन है सब कुछ, बस आपकी मेहनत, आपके साथ की है आवश्यकता। जैसा प्रयास हम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास आप करिए। यदि आपको अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको एक मौका जरूर मिलना चाहिए, तभी चीजें इक्वल होंगी। और अभी लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम से बाहर हुए हैं, उन सभी को अंदर लाना है, उन सभी का एग्जाम करवाना है। जुड़ जाइए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।